बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें धार करके बात कहते हैं। यार ऐसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है यहाँ। चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले। राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू की सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रियान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा कर लोगन बौरा में, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं। चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन है। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलिकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो। रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारी समाज में बढ़ती हुई व्यभिचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोक कहावे, या मेरे प्रतीत नावे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं निर्लोक। देखो, एक बार परमहंस श्री हमको मिले, यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न। उनसे प्रार्थना की, रात में रुको, तो बिंदौर में आसन था, तो रुके, जमीन में आसन लगाए। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम बोले नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे शास्त्र में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनका सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते। हाँ, बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते हो ये? तुमका महाराज रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लौटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरा में, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है। हृदय से उसका आदर कर रहे, छूने छुआने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जरूरत? और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवत आश्रित है। चेष्टा करी लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेय ही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा है, आकांक्षा है, न शिष्य से न जगत से। उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और सिद्ध से शुद्ध श्रद्धा, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे भी बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध। ऐसे जे भी गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका माया मन नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही तन च्वय चले, ज्यो गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस। अब गुरुदेव को जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास, स्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना, चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, स्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहकर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है,
ऐसे कहे बिहारी दास, जाको गुरु जो भिखारिया तो शिष्य सुम चला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दम सोत न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, इन उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ, नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो पाई, धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाई। खरी कहते जिसमें तेल निकल जाता फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, इनको यदि हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें तो चाहे हम संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में। ये कह रहे कैसे महापुरुष होते हैं, गुरु प्रसाद प्राप्त महापुरुष कैसे होते हैं। बोले द्वे कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारी दास इतना ही सर्वो। दो लंगोटी नीचे के दो वस्त्र, एक गुदरी एक करवा, पूरा जीवन का वो बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, बादशाह का बादशाह वो है। मौन करें मीत की आस, गुदरिया रहे सदा निराश, दूधाधारी पर घर चित्त, नागो लकड़ी चाहे नित, कुछ भी नाटक न करे। अब मौन है, मौन जैसे राधा बाबा, न लिखना न पढ़ना न इशारा न कुछ, जड़ मौन। गुरुजनों का अगर आदेश है तो बस सेवा मात्र, शांत, पूरी बात कर लिए और मौन है। और मौन की बड़ी समस्या है, मौन है। अब निकला पेन, जो बात एक सेकंड में हम कह सकते हैं, पहले तो इशारों में झगड़ा वो समझे नहीं महाराज, वो पूरी चांद की ताकत लगाए दे रहे। अब उसमें इतना समय लगाओ, भजन छूट गया, सीधे से कह दो घड़ी में कै बजे हैं वो बता दे, सीधे बोल दो, क्या समस्या है। मौन का मतलब है व्यर्थ भाषण त्याग, मौन का मतलब है प्रपंच की वार्ता का त्याग। मीत बनाते घूम रहे हो, मौन किस बात के हो। बोले दूधाहारी घर पर चित्त, पर घर चित्त, हम तो दूध केवल लेते हैं, मना किया है। जो टुकड़ा मिले उससे उदर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गुदरी गरे तन दूबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। आहा कैसे हैं भगवत प्रेमी महात्मा। बोले नंगे पैर, गुदरी फटी पुरानी गले में है, शरीर कृश हो रहा है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए। ये बोले मुकुटमणि भक्तों के, ये श्रृंगार भक्तों का। भक्त भगत कर पूजिए साकत के मन पीर, यह अपमान मान अपमान न जानई, बहादुर जरे शरीर। हे भक्त जनों, आपसे प्रार्थना है, भक्तों का ही संग कीजिए और जिसके हृदय में भक्ति हो उसी का। अन्यथा साकत, साकत कहते हैं जो मनमानी शक्ति की उपासना करते हैं, कि मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों का कभी स्पर्श भी न करे। और साकत कहते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ली, भगवत विमुख जन है। बोले साकत का संग भूल करके भी न करे। यदि वो ऐसे लोग तुम्हारा अपमान भी करें तो आप दुखी मत होना, और मान करें तो संग मत करना, दूर हट जाना। जो साकत हैं अर्थात जो मांस मदिरा खाते हुए ऐसी उपासना करने की भावना रखते हैं, या जो उपासना मार्ग से विमुख हैं, इनका संग न करे। साकत संग न जाइए जो सोने को होई, साधक सिद्धन को गने किते गए गत खोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुखों ने।
इसलिए जो गुरुदीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सींच तरंड करेडुआ हो न भाल गवांस। कह रहे हैं कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना, कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, तो उसे बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगी। कभी भी साकत को घर परिहरे, भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ, जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, तो अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दम भी आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिम्भी जानिए, जो श्रद्धा हो ना घाय। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दम्भ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लह्यो, तन पूर्वे सब काम। न तरुजई है लाएगा, भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषय को संग सर्वथा तजमन निज जी जान, वह करे तिहि चिन्ह आप सो, ये बड़ी भक्ति बिचहान। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था, तो एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब, हाँ कैसे महाराज जी सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठा ये सब, चलो भागो यहां से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चलो भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग वैराग भक्ति अनुराग आना चाहिए। आप जाते हो उनको अपने जैसा बनाने, नहीं। विषयन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास नहीं, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है, कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। धर्म बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा है। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया है। चार लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े गई प्रीति परतीति। आजकल केवल पैसे पर परतीति हो गई। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे, नहीं। भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है, हम किसी को देने लायक नहीं। वहां से 100, 50, 500 वो बात अलग है,
ऐसे नहीं हम कि किसी को 10-20-50 हजार हम डोनेशन दे सके, ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़वा बोलो, हजारों लोग आते हैं ऐसे, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल, तुम बाबा जी उन्होंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। चार लोग आने लगे तो बस पैसा पैसा पैसा। जो पैसा ने मानत भलो, तिनते प्रेम है दूरी। पैसा सातु भूत के, खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्ये मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्ये मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहां सत्संग में कहा कि जिसको लगता है राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहां चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते, तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया यहां मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो, पूरा जीवन हो गया विश्वम्भर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेगा। रोटी तेहरा से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो, तिनते प्रेम है दूरी। पैसा सातु भूत के, सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है। खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है। अर्थ अनर्थ करने वाला है। बोले बड़ा दान करते हैं, हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा, पहले ही गंदा मत करो। लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा, साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की और 100 रुपया निकाला, तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ, 100 रुपया निकाला, घट हम मांग के खाते हैं, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस में दुनिया, कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये चार सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है, सरकारी ये सब बिजली है, इसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा? आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा, वहां उतनी बड़ी नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी। आवत जात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदाज 4 लोग मिलकर के, जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है, उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी हमारे लिए एक ही मंदिर है। सबके हृदय में भगवान बैठे, मैं जान लू, खूब नाम जप कर लू, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं। इतने मंदिर बने हैं, अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो, हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर।
चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, और एरिया का एरिया मंदिर बने हैं, एरिया का एरिया, और वहां कोई पानी चढ़ाने कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के, गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखे। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था। 10 लोग खड़े हो गए टोकन लिए, यहां के वो टोकन कूपन क्या कहते हैं, भगवान जाने जो कहते हैं। इसके बाद उसको 2-2 हजार रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का अलग। जब हमको पता चला यार ऐसा, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौड़, और दंडवत लंबी दंड। अरे जीते जी, आपको देख के जीते हैं। क्यों? जेब मोटी हो रही हो, जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडवत प्रणाम नहीं, कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का। बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे हमारी घड़ी चल रही है। बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही की राण, पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। यारी उदास, पैसा पैसा पैसा। आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए। अर्थ, सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए। और भगवान प्रेम, ये तो सब गौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा। हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का हरा नहीं आता है, हजारों को उपदेश दे रहे हैं। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, और पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये ऐसा मत करो 4 दिन प्रवचन सुना, वाह सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं, बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर। ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जब तब संयम नेम व्रत धुंध जपै सब लोई, एक प्रकृति जो साधे तो पीव आप बस होई। चाहे जो भी साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदले, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान अयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की। रुचि के अनुसार। पिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे। और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने। सावधान, बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार के फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो।
इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये तीन की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को तीन में रखा गया है। भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। तीन को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह और बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हैं हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पाती, सिंघन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमाती। बोले हीरो की कई बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2 4 10 हीरे ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100 200 500 हंस, 2 4 10 कहीं ऐसे बोले। ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं हो। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़, वो तो कहीं 1 2 कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, 1 2 जो पाइए खोदी संसार। घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिर। अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सुन सच्चे साधु। कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर छप्पर आदि में, वो बात अलग। घर की सैया पे। और चंदा वही डोनेशन। घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंद नंदा। ठाकुर जी से मतलब नहीं, भेष ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया, बिना रुपया के कुछ है ही नहीं। सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीनांश सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ भय दे सके। सावरे सरकार जिसकी रक्षा करे, उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, ना खून, न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे। हर वरदान फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार कर की गोद में भी बैठने नहीं दिया है, तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंधनी अटल पदवी प्राप्त करके चलेंगे। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता।
बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हो, एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकाले, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा है। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ हमें भी सूचना मिली, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी करो, मुझे दासी के वस्त्र नहीं, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु पता चला। तो शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सुबह से पहरे जो शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाके प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा कि उसी की बधुआई होगी, उनका सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भाव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहां है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु
जब आप इनके सुहाग की रक्षा का तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा, बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है, इसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा, हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म ने कहा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहा हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं, अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सावरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है। बोले, कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे, कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुड़ जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दे फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता, धर्म विरुद्ध आचरण करता, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसूय यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं, आप लोग तो संसार में सीख लो ना। इस संसार से ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा पूरा परिवार गाड़ी में
वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा। आओ तो दिखा रहे हैं तुम्हें, ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सावले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती, निर्भय हो जाए। किम करोम्यहम मुन्मत्तो यत् किंचित प्रलपाम्यल ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे, समझ ही नहीं पा रहे। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए, आप विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं, पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोक जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वशिष्ठ जी नई सृष्टि रचने वाले सामर्थ्यशाली महात्मा हैं। वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म उपदेश करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा हैं। योग वासिष्ठ पढ़ के देखना। जब भरत जी विकल होकर कहते हैं कि महाराज आपके होते हुए अयोध्या उजड़ गई, सिया राम जी का वनवास हो गया, महाराज जी का प्राणांत हो गया, दशरथ जी का, माताएं हमारी सौभाग्य भाव से उजड़ गई आपके होते हुए। तब कहा सुनो भरत, ऐसे तो नहीं किया। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये विधान रचा गया कर्मों का। अरे तुम माला 2 माला 10 माला जपते होगे, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं उनके बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर, ये वो। तो शरीर का प्रारब्ध भोगना होता है। ऐसे कोई मिटा, हमने देखा है एक महापुरुष अगर किसी के कैंसर को मिटाए तो अपने पैर में कैंसर लिया और पैर कटवा दिया। यही संतों की महिमा होती है। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय देही। हमने देखा है, ये हम कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहते। जब तक हम हमारा भागवतिक दिमाग पास नहीं कर देता तब तक हम किसी का चमत्कार नहीं मानते। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। सुबह हमने सुनाया है, कुल्ला कर रहे थे, ऐसे चल रोज परेशान कर, खत्म कर। लेकिन उसी कैंसर को जादू से खत्म नहीं किया, अपने टांग पे लिया, अपने चरण पे लिया,
और फिर यहां से पूरा पैर कटवाया और व्हील चेयर पर चलते रहे, फिर शरीर को पूरा किया। ये महात्माओं का हृदय परहित लाग तजे जो देही संतत संत प्रशंसय दे, ऐसा वाला नहीं। अपने ऊपर ये सिस्टम है शास्त्रीय। जैसे भाई जी ने पूज्य राधा बाबा का प्रारब्ध लिया, ऐसे हैं कि अपने करुणा में भरकर दूसरों का प्रारब्ध भोग ले लिया और भोग रहे, मिटा नहीं रहे। उनका मिटा दिया पर स्वयं भोग रहे। कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई अपने तप से दूसरों के ऐसे सब प्रारब्ध का, ऐसा नहीं है। गंगा जी भी दूसरे के पापों का नाश करते हैं, तो पहले ही भागीरथी से, गंगा जी जो भगीरथ से प्रश्न किया कि मैं जब भूतल पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ेंगे, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तब उन्होंने कहा जो साधु शांत समचित्त भगवत चिंतन परायण, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। सर्व जगह बात आती भगवत चिंतन, नाम जब, भगवत आराधना। भाई ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने के। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है, जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध मिटाने वाला भजन होता है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रारब्ध मिटाने की इच्छा नहीं रहती। और जब तक उस कोट का भजन नहीं होता तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए प्रारब्ध को भोग लो, नाम जप करते हैं। पागलों वाले नहीं कि दौड़े घूम रहे हैं हमारा कोई प्रारब्ध मिटा दे। शरीर में रोग आया, अस्पताल बने जाओ, कुछ रुपया खर्चा करो, कुछ कष्ट सहो, दवा खाओ, प्रारब्ध प्राश्चित में बदल जाएगा, प्राश्चित हो जाएगा, वो नष्ट होगा धीरे धीरे। या शरीर लेने आया है तो राधा राधा राधा, हजारों शरीर छोड़े, कोई नई बात है क्या कि शरीर छोड़ेंगे? राधा 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 प्रभु को प्राप्त हो गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ। तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। अस स्वभाव को सुनो न देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपावतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो विटसु कर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः नामूढ़ः श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं। ए भाई, विष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो। विष्ठा भोजी सूकर की भांति न पवित्रता का विचार है, न अपवित्रता का विचार है, न दोष का विचार है, न निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण जो भी, जैसा पवित्र जो भी, बस डालते रहो।
बस उदर पोषण करना है। विष्ठा भोजी शूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर विष्ठा भोजी शूकर कूकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वं परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें, कौन श्वास आखिरी हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है, बहुत सावधानी की जरूरत। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईस भजन सारथी सुजन मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे सोच्यो सोच्याति सोच्यो हम, ये है सोचनी सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे नशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है, प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के
भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो, एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष भगवदानंद को प्राप्त पुरुष भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय, जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी महासोचनी महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, ये है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा। विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा।
धिंग धिंग माम पिशद विद्या कुलशील गुणोज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार, धिंग धिंग मां मपि सद विद्या कुलशील गुणोज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। श्रीपाद कह रहे हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजेत् उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेंगे। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है, और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए, भगवत आश्रय। भगवत ऋषि जी कहते जाको राखे सामरो ताहि न नाखे कोई। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोए। कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश बाह गए राखे जाको। भगवत ऋषि जी कहते हैं